माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 8 आतुरदान वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सब पारलौकिक क्रिया कहिए और वो क्रियाएं पुत्र किस प्रकार करे उसे भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे गुरु, मनुष्य के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। धार्मिक के योग्य जो क्रियाएं है वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य बुढ़ापे में व्याधियों से मुक्त अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कानों को बंद करने पर सन शब्द न सुनाई दे तब अपने मृत्यु समीप समझकर आलस्य छोड़कर ज्ञान या अनजान में किए पाप का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आ जाए तब स्नान करके शालिग्राम रूप विष्णु भगवान का पूजन करे। गंध, फूल, कुमकुम, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेकों प्रकार की मिठाई आदि से उनकी पूजा करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उस नैवेद्य को भजन करावे और अष्टाक्षर ओम विष्णुवे नमः तथा द्वादशाक्षर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु और शंकर जी को स्मरण करें और सुने। विष्णु के नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगियों के पास जाकर बंधुओं को शौच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा विष्णु नाम बारंबार स्मरण करना चाहिए। सत्य, मर्त्य, कूर्म, वराह, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नाम का बुद्धिमान को स्मरण करना चाहिए। रोगी का बंधु परिवार पूर्वोक्त 10 नाम को कहे। कृष्ण, यह मंगल नाम जिनके मुख से
निकलता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारते हुए मृत्यु के समय अजामिल ने भी मोक्षप्रद पाया था, तो फिर सदा से विष्णु के नाम को उच्चारण करने पर बात ही क्या है, अर्थात यह वह अवश्य ही मोक्षप्रद पाता है। दुष्ट स्वभाव वालों के स्मरण करने पर श्री विष्णु भगवान पाप का नाश करते हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर भी जलाती ही है, हे गरुड़, पाप को नाश करने में विष्णु भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य की शक्ति पाप करने में उतनी नहीं हो सकती है। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग नास्तिक को ले आओ, हरि के नाम स्मरण करने वालों को मत लाना। अच्युत, केशव, रामचंद्र, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, श्री रामचंद्र आदि नाम का भजन करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख और चक्र को हाथ में धारण करने वाले आपकी शरण हूँ। ऐसा जो कहते हैं उन पापहीन प्राणियों को दूर से ही छोड़ देना। अकिंचन और भक्ति रस को जानने वाले परमहंस कुल से सर्वदा सेवित श्री विष्णु भगवान के चरण कमल रूपी सागर रस से जो निरंतर विमुख रहने वाले और नरक के रास्ते में त्रुष रखने वाले हैं, उन दुष्टों को तुम लोग लाओ। जिनकी जिन्हा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद को स्मरण नहीं करता है और जिनका सिर श्री कृष्ण जी के लिए एक बार भी नमस्कार नहीं करता है, विष्णु के पूजनादि कृत्यों से विमुख उन दुष्टों को लाओ। इसी कारण हे गरुड़, विष्णु के नाम की संसार का मंगल करने वाला और बड़े महान पाप को भी प्रायश्चित जानो। पाप के प्रायश्चित भी नारायण से विष्णु विमुख दुर्बुद्धि वाले मनुष्य को पवित्र नहीं करते हैं। जैसे नदियाँ मदिरा के घड़े को पवित्र नहीं करती, कृष्ण के नाम लेने से पापहीन प्राणी नरक, यमराज और यमदूत को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। जिसी तरह प्राणी अंतकाल में ब्राह्मण को गोदान करने से मांस, हड्डी और खून वाली वैतरणी नदी में नहीं गिरता है, उसी तरह दांतों जिह्वा से नंदन कृष्ण का नामाचरण कर मांस, हड्डी और खून युक्त शरीर में नहीं गिरता है, अर्थात फिर वह शरीर धारण नहीं करता, अपितु मुक्त हो जाता है। इसी कारण पाप समूह को कष्ट करने वाले विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत गीता, गंगाजल, तुलसी दल और विष्णु का चरणदक तथा नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। अतएव घी तथा सुवर्ण के सहित अन्न का संकल्प कर बछड़ा सहित गौ को वेद जानने वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। हे गरुड़, अंतकाल में थोड़ा या बहुत जो कुछ दिया जाता है वह अक्षर फल देने वाला होता है।
स्वपुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उससे दिलावे। व्यक्ति उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। आंखें आंधे खुले हुए नेत्र वाले और भूमि पर सोए हुए पिता को देखकर पिता के संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए। यथेष्ट दान दिलवाना चाहिए। पिता के अन्य समय में पिता द्वारा स्वपुत्र जो दान दिलाते हैं उससे जब तक वह पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में उस अंत समय के दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय और चंद्र सूर्य होने के समय ये दो दान सब दानों से विशिष्ट होते हैं। अतएव तिल आदि 8 दान इन दोनों समय में अवश्य करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और ये अत्यंत पवित्र दान है। महापापों को नाश करने वाले ये ही अष्ट महादान कहे गए हैं। इसे अंतकाल में दिल बांधना चाहिए। उसका जो सत्कल है उसे सुनो। हमारे पसीने में तीनों प्रकार के तिल पैदा हुए, असुर, दानव और दैत्य तिल के दान से संतुष्ट हो जाते हैं। सफ़ेद, काले और कपिल रंग के तिल दान करने से वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए 3 प्रकार के पापों का नाश होता है। भूमि में हाथ धरकर लौह का दान करना चाहिए। यह दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते हैं और न उसके मार्ग में जाते हैं। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, खंड और छुरी ये हथियार रहते हैं। यम के आयुध की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह का दान करना चाहिए। ऊपर उरण, शाम सूत्र, सुंडामर्क, उद्दुबर, शेषबल ये महादूत लोह के दान से सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़, बहुत ही गुप्त तथा सब दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। जिस दान के करने से भूलक और स्वर्गलोक में बसने वाले संतुष्ट होते हैं, वह धन दान, स्वर्ण दान है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता और यमराज देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता और धर्मराज की सभा के सभासद स्वर्ण से संतुष्ट होते हैं और वर के देने वाले होते हैं। इसी कारण प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण का दान देना चाहिए। हे तात, वह दान देने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता है, स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। फिर बहुत काल तक सत्यलोक में वास करके इस लोक में उत्पन्न होकर रूपवान, धर्मात्मा, बलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी राजा होता है। कपास के दान से भूत का भय उसको नहीं होता है। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान
से यमपुर के बसने वाले चित्रगुप्त आदि सभी संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्यों के दान से धर्मध्वज धर्मराज प्रसन्न होते हैं और यमपुर के 3 द्वार में स्थित रहने वाले भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, कंगुनी और चना, ये 7 धान्य कहे हैं। गोचर्म मात्र बैल के सहित 100 गौ जितनी जगह में बैठ सके उतनी भूमि को गौचर्म कहते हैं। भूमि छतपात्र को दान देने पर ब्रह्मांडा के पास से पवित्र मुक्त कर देती है, ऐसा मुनीश्वर ने देखा है। व्रत करने से और अन्य प्रकार के दानों से सत्य राज्य में किए हुए महापाप नाश नहीं होते, किंतु भूमि के दान से सब पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य धान्य से पुण्य पृथ्वी को ब्राह्मण को दान करता है वह सूर और असुर से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। हे काश्यप, और दान बहुत ही थोड़े फल को देने वाले हैं। हे और पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ाता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता है वह संसार से दूसरा जन्म पाने पर गांव में कुटी भी नहीं पाता है और दरिद्र होता है, तथा राजा अभिमान बस भूमि का दान देने से तब तक नरक में वास करता है जब तक शेष भूमि को धारण करता है। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि के दान को अवश्य करे। औरों को जो राजा नहीं थे उनको भूमि दान के लिए मैंने गोदान कहा है। व्यक्ति भूमि भी गौरूप ही है। अष्टदान में कही हुई अन्ना धनु रुद्र मृत्युंजय को कहते हैं। अतएव मृत्यु के कष्ट निवारणार्थ रुद्र वेणु जाने या अनजान में किए हुए ऋण से छूटने के लिए ऋण धनु, मोक्ष पाने के लिए और मोक्ष धनु का दान करें। हे गुरु, वैतरणी के पार उतरने के लिए वैतरणी धनु को विशेष विधि से दान करें। हे गरुड़, गौवे मनुष्य का 3 प्रकार के पाप से उद्धार करती है। बालकपन में, कुमार अवस्था में और तरुणावस्था में, बुढ़ापे में तथा दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, रात में, प्रांत काल में, मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में और दोनों संध्याओं में, मन, वचन तथा काया से जो पाप किए हैं, जन्म भर में एक बार भी दूध युक्त सब सामग्री तथा बच्चे सहित कपिला गौ को तपस्वी और वेद को जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करने से प्राणी सब पाप से छूट जाता है। वह गाय उस दाता का अंतकाल में पाप समूह से उद्धार कराती है। सावधान चित्त होकर एक गौ का, आतुर चित्त से 100 गौ का और तत्काल मरने वाले की अचेतन अवस्था में 1000 गौ का दान, मरने के पश्चात 1,00,000 गौ का विधि पूर्वक दिए हुए दान के समान फल देने वाला होता है।
और तीर्थ तथा सत्पात्र युक्त वह दान लाख प्रकार का होता है। जो दान सत्पात्र में दिया जाता है वह लाख गुना होता है और देने वाले को अनंत फल होता है। सत्पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता है। स्वाध्याय पाठ होम से युक्त और पराय पाक से वर्जित स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न से भरी हुई पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता। विष तथा शीत के दूर करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष के भागी होते हैं? अर्थात नहीं। अपात्र में दान की हुई गोदान दाता को नरक में पहुंचाती है और दान ग्रहण करने वाले को 101 फूल को नरक में डालती है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान को अपात्र में गोदान नहीं करना चाहिए। एक ही मनुष्य को देने योग्य है और बहुत मनुष्य को कभी नहीं देनी चाहिए। व्यक्ति बेची अवस्था बांटी गई वह गौ 7 कुल पर्यंत जला देती है। पहले तो तुमने वैतरणी नामक नदी का वर्णन किया है। उसको पार करने के उपाय रूप गोदान को मैं तुमसे कहता हूँ। विष्णु या लाल वर्ण की गौ को आभूषण से सुशोभित करे और सोने की सिंगोटी, चांदी के फूल, कांसे की दोहनी पात्र वाली काले रंग को वस्त्र से ढकी हुई और कंठ में सुंदर घंटा से शोभित गौ को कपास के ऊपर खड़ी कर वस्त्र समेत तांबे का पात्र रख वहाँ लोह दंडधारी स्वर्ण निर्मित यमराज का स्थापन करे। उसके बाद कांसे के पात्र में घी डाल सब उसके ऊपर रख देवे। ऊख की नाव बनाकर रेशम के सूत से लपेटे और जल समेत गड्ढे में उस नाव को डाले। सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को उस नाव के ऊपर स्थापित कर शास्त्र में कही हुई विधि से धनु का संकल्प करे। अलंकार समेत वस्त्र ब्राह्मण को दे। गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजन कर गौ की पूछ पकड़ पाप को नाव में रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, आप संसार रूपी सागर में डूबते हुए और शोक संताप रूपी लोहर से दुखित मनुष्य के रक्षक है। हे विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ महिषूर, मेरा उद्धार करो। मैंने आपको दक्षिणा समेत दान दिया। आपको तथा वैतरणी रूपी गाय को नमस्कार है। अति घोर यमलोक के मार्ग से 100 योजन चौड़ी उस नदी के पार उतारने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यह गोदान दिया है। आपको तथा वैतरणी रूपी गाय को नमस्कार है। हे धनु, हे देवेशी, यमद्वार के महापथ में उतारने के लिए तू मेरी राह देखना। तुझे नमस्कार है। गो मेरे आगे हवे, पीछे हवे और मेरे हृदय में हवे।
मैं गाँव के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सब जीवक में है और जो लक्ष्मी देवताओं में स्थित है, वह धनु के रूप से मेरे पाप का नाश करे। हाथ जोड़े हुए मंत्र को पढ़कर गाय और यम की प्रार्थना पर प्रदक्षिणा करके सब सामग्री ब्राह्मण को दे दे। हे खग, इस प्रकार विधान से जो वैतरणी गो को देता है, वह धर्म के मार्ग से होकर धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। स्वस्थावस्था युक्त शरीर होने पर वैतरणी का व्रत कर और उस नदी के पार होने की इच्छा कराने वाला विद्वान धनु का दान करे। हे गुरु, वह महानदी गोदान करने महामार्ग में नहीं आती है, इसलिए पुण्य काल में अवश्य गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में ब्राह्मण के स्थान में, चंद्र सूर्य के ग्रहण में, संक्रांति में, अमावस्या को वयोन संक्रांति में और मेष, कर्क, मकर तथा तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि, अक्षय तृतीया, अक्षय योनवासी आदि, अक्षय नवमी आदि तिथिया में और सब पुण्य कालों में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब सदा उत्पन्न हो, जब सत्पात्र मिल जाए, वही पुण्य काल है। व्यक्ति संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर अस्थिर है, वैभव सदा नहीं रहता है और मृत्यु सदा निकट ही है। इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार उस समय में दिया हुआ दान अनंत होता है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने लिए किया गए थोड़ा भी दान अक्षय होता है और वह दान समय पर मिलता है। जिसने दान रूपी राहों का खर्च ले लिया है, वह महामार्ग में सुख पाता है, अन्यथा मार्ग व्याप बिना प्राणी मार्ग में क्लेश पाता है। जो दान पृथ्वी में मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं, वो सब दे वस्तुएं यमलोक के मार्ग में आगे आगे प्राप्त होती है। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य देह पाकर धर्म करता है, वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म को नहीं जानता वह दुख से आता है और चला जाता है। मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म सेवन में है। धन, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि भी तथा भाई बंधु से सब नाशवान है। धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है, तब तक बंधु, पिता और माता है। मरने के पश्चात लोग का स्नेह या प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है। वह बात बारंबार स्मरण रहे। अतः आत्मा के लिए दान दे। मरने पर कौन देगा, यह ध्यान में रखे। ऐसा जानता हुआ पुरुष यह सब अपने हाथ से दान करे। व्यक्ति यह जीवन अनित्य है, पीछे कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को काष्ठ तथा कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़कर मुख फेरकर बांधव चले जाते हैं और धर्म ही उसके साथ जाता है। घर पर ही अर्थ साथ छोड़ देता है।
और शमशान से सब भाई लौट जाते हैं। केवल किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही मृतक जीव के साथ जाता है। शरीर आग से जलाया गया और किया हुआ कर्म साथ लेकर पुण्य अथवा पाप को मनुष्य सर्वत्र भोगता है। दुख के सागर रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और कर्म के क्षण होने पर फिर चले जाते हैं। माता पिता पुत्र भ्राता बंधु और स्त्री आदि का साथ पर्यायों पर एकत्र प्राणियों के समान या नदी में बहते हुए काष्ठ के समूह सदृश चलायमान है। पुत्र पौत्र भार्या तथा धन किसके है? संसार में कोई किसी का नहीं है, इसीलिए स्वयं ही दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को समर्पण करे और धन के पराधीन हो जाने पर कुछ कहने का उत्साह न करे। पूर्व जन्म में किए हुए दान से यह धन बहुत प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए देना चाहिए। धर्म से अर्थ होता है, धर्म से काम होता है, धर्म ही मोक्ष के लिए होता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत धन के समूह से नहीं। धनहीन मुनि श्राद्ध के कारण स्वर्ग को गए। पत्र पुष्प फल और जल सदा से पवित्र होकर जो मुझको भक्ति से समर्पण करता है, सदा से पवित्र चित्त वालों की उन वस्तुओं को मैं भजन करता हूँ। उसी विधान से दान अवश्य देना चाहिए। दान अल्प हो अथवा अधिक, किसी बात की गिनती न करे। संसार में माता पिता से जो दान दिलाता है वो धर्मात्मा पुत्र देवताओं में भी पूजा जाता है। माता और पिता के निमित्त जो धन पुत्र द्वारा पात्र को दिया जाता है, उस धन से वह पुत्र प्रमोद पुत्र तक की आत्मा को पवित्र करता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता द्वारा 1000 गुना और बहन द्वारा 10,000 गुना और सहोदर द्वारा दिया हुआ दान अक्षय पुण्यदायक होता है। दान देने वाले को कोई उपद्रव्य नहीं होता है, नरक की यातना भी नहीं होता है और मरने के समय यमदूत द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं होता है। जो लोभ से आतुर मरण संत द्वारा दान नहीं कराता है, हे गरुड़, यह कृपण पापी मरने के पीछे पश्चाताप करता है। भाई पुत्र पत्र स्वगति और मित्र ये आदि आतुर आसन्न मृत्यु समय में दान नहीं देते हैं, वो निस्संदेह ब्रह्म हत्या है।